तो साथियों, सेशन आज अब कैंडलस्टिक पैटर्न पर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं सेशन को लेकर के। और यहाँ पर कल हम लोगों ने सीखा था स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद आता है जो सिंगल कैंडल में चौथे नंबर का कैंडल है हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन इससे पहले साथियों, प्रतिदिन कुछ नए साथी रहते हैं, जो पुराने रहते हैं उनको भी एक यादगार के रूप में कैंडलस्टिक का इतिहास थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है। उसी से फिर एहसास होता है कि ये सीखना हम लोगों को जरूरी क्यों है। तो साथियों, कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो हम लोग लाल और हरा देखते हैं, पुराना इसका इतिहास है 350 साल का। सन 1700 में जापान के मोनोहिसाहोमा नाम के व्यक्ति ने अपने चावल और गेहूं के व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरुआत किया था। उस समय ये ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ। बियरिश का द्योतक था और व्हाइट बुलिश का द्योतक था। अब बुलिश और बियरिश क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये ब्लैक एंड व्हाइट था, ये सन 1850 में चार्ट पर ये सब आया और इसका कलर चेंज किया गया। ये रेड एंड व्हाइट की जगह पर ब्लू एंड रेड हो गया। यानी ब्लू आज बुलिश का सूचक है और रेड बियरिश का सूचक है। बुलिश साथियों, बुल मीन्स सांड या बैल, तो जो एक ताकतवर प्राणी है और मेहनती प्राणी है, इसके अंदर फुर्तीलापन होता है, उसको लेकर के दर्शाया गया है कि ये जब भी बनता है कैंडल मार्केट के चार्ट पर तो तेजी आने का संकेत देता है और मार्केट को तेजी के साथ उछाल की तरफ लेकर के चलता है। और बियरिश का मतलब बियर मीन्स भालू। भालू को हमेशा देखिए नीचे सिर करके चलता है और बहुत मंद प्राणी है, ये बहुत सुस्त प्राणी है ये। तो इसका ये जो है मंदी का द्योतक है और जब भी ये मार्केट के चार्ट पर दिखाई देता है तो ये मंदी की तरफ मार्केट को लेकर के आता है। अब किसी भी कैंडल के बनने में क्या क्या चीज जरूरी है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। साथियों, ये देखिए, ये है हमारा बुलिश का जो ये बड़ा गोला वाला भाग है, ये देखें, इसमें एक गोला वाला भाग जो है ये बॉडी कहलाता है और ये दोनों बिग कहलाता है। यानी ये दो चीजों से मिल करके एक कैंडल का निर्माण होता है, बॉडी और बिग, या उसी बिग को शैडो भी कहा जाता है। ये कैंडल स्टिक का नाम ही कैंडल प्लस स्टिक के आधार पर है, यानी मोमबत्ती और ऊपर नीचे जो ये शैडो बनता है ये छड़ी के आकार का होता है, यानी स्टिक। तो कैंडल स्टिक इसका नाम है। अब इसमें देखेंगे वही चीजें दोनों में रहती हैं। इसमें भी देखिए ये बॉडी है और ये शैडो है। ये एरो जो है बहुत पतला आ रहा है हमारा, ये कहाँ से गाढ़ा होता है ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। अच्छा, तो ये इसका है सर। नीचे इनको ना गोले दिए होते हैं, 3 गोले हैं, तो उनमें से बीच वाला या ये दाएं हाथ में सेट करेंगे तो पतला मोटा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला आएगा क्या इससे? ये फिर कार्बन को यूज कर रहे हैं सर। हैं?
अच्छा साइज तो यही है इसका, इसमें भी तमाम सारी है ना। चलिए तो साथियों देखिए ये तो ही बनना शुरू हो गया। तो साथियों इसमें बॉडी और शैडो के अलावा इसकी 4 प्राइज होती हैं, यानी 4 वस्तुएं इसमें और होती हैं जिनको 4 प्राइज के नाम से जाना जाता है। अब उसमें एकदम ऊपर देखें तो ए और ए हाई, मतलब इसका ये हाई है, इसका ये हाई है। तो हाई एंड लो इसका होता है, ये हाई प्राइस है और ये लो को थोड़ा और मोटा कर लीजिए सर। यही मोटा ही तो कह रहा हूँ, कैसे होगा यही नहीं। हाँ तो वो गोले को टच कीजिए ना। गोला 2 तरह का है ना, तो इस गोले को छूने पर तो ऐसे बन जा रहा है छल्ला, नहीं ये और इस गोले को छूने के बाद ये आ जा रहा है। ये बगल वाला देखिए गोले को जो सफेद कलर में है इसको टच कीजिए। इसको टच करने पर देखिए ऐसे हो जा रहा है, सफेद हो जा रहा है और छल्ला बन करके आ रहा है। तो दूसरे को टच करके देखिए। दूसरे को करने पर ये भी छल्ला बन रहा, ब्लैक में बन रहा है। नहीं इसको हटा दीजिए ना, इसको हटाइए। क्या क्या टच किए? हाँ ये पिन, जहाँ पर ये पेन बना हुआ है कोने पर, वो पेन को टच कीजिए, पेन को। अच्छा पेन को किए। अच्छा तो इसमें अब इसका कलर चेंज कर दिया, चलिए ठीक है, तब इसी को लेते हैं ना। वही तो है सर, एरो लगाने पर पतला हो जा रहा है, ऐसे करने पर मोटा हो रहा है। देखिए ये उसके ब्रश के नीचे वाला टच कीजिए जरा। ब्रश के नीचे वाला टच करने पर तो बस यही हो रहा है, या ऐसे हो जा रहा है तो सही। इसी में मोटा वाला तो था, हमको भी ध्यान नहीं रह गया है ना। होता है। और ये ऊपर जहाँ बॉडी खत्म होती है एक क्लोज प्राइस होता है यहाँ पर। इसी तरीके से इसमें रेड में भी है, तो ये हाई लो ओपन क्लोज, लेकिन रेड में ओपन और क्लोज उल्टा होता है। रेड में ओपन ऊपर से होता है यहाँ से, और क्लोज नीचे से होता है, यहाँ आकर के क्लोज होता है। बाकी ये हाई और ये लो, ये दोनों सेम रहता है। इसको रिवर्सल पैटर्न इसी नाते कहा जाता है कि ये दोनों जब मार्केट में जहां बनते हैं तो मार्केट को रिवर्ट कर देते हैं, यानी रिवर्ट मीन्स परिवर्तन कर देते हैं, उसको मोड़ देते हैं। तो ये आपको थोड़ा हमने इसकी जानकारी दिया है, इसके इतिहास के बारे में, और एक कैंडल स्टिक होता क्या है इसके बारे में। अब आज का जो हम लोगों का है, जो कैंडल हम लोगों को पढ़ना है उसकी तरफ चलते हैं। आज का हाई वेव कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके पहले हम लोगों ने 4 कैंडल को पढ़ा, हैमर, डोजी, और 3 कैंडल को पढ़ा स्पिनिंग टॉप, और चौथा आज हाई वेव का क्लास है। तो हाई वेव साथियों, इसका नाम जो है, चूंकि जापान की चीज है तो जापान के लोगों ने ही नाम भी रखा है सारी चीजों का। हाई वेव का नाम समुद्र के तूफान को देखते हुए इसका नाम रखा गया है। और इसमें देखिए तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिनके पास भी ये चार्ट होगा उसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। समुद्र के तूफान को जैसे उसमें लहरें बहुत तेजी के साथ आती हैं और जाती हैं, तो उसके आधार पर रखा गया है। तो ये मार्केट के चार्ट पर जब बनता है तो उसी तरीके से समुद्र की लहर की तरह से ही मार्केट को ऊपर उछालता है या नीचे गिराता है। जब मार्केट के टॉप पर रेड कलर बनता है तो ये तेजी के साथ मंदी को लाता है, तेजी के बाद तुरंत मंदी को लाता है और मार्केट को तेजी के साथ गिराता है। लेकिन जब मार्केट के लो पर ग्रीन कलर बनता है तो यह मार्केट को
बहुत तेजी के साथ उछाल की तरफ ले जाता है, यानी बुलिश करता है इसको। तीनों का नाम इसमें एक ही है, लेकिन देखिए आकृति तीनों की थोड़ी थोड़ी भिन्न है। इसमें अगर आकृति को देखें तो देखिए एक नंबर पर अगर हम जाएं तो इसमें देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी पहचान है साथियों, इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी का 2 गुना एक तरफ शैडो होगा और दूसरी तरफ 3 गुना या उससे अधिक होगा। 2 गुना प्लस या 3 गुना प्लस दोनों तरफ, या दोनों तरफ का बराबर भी हो सकता है, जैसे 3 गुना दोनों हो गया, या उससे बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यही इसकी पहचान है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले में दिखाया गया है कि ऊपर 3 गुना है, नीचे 2 गुना है, लेकिन दूसरी आकृति में देखिए दोनों तरफ जो है, इसमें ऊपर की तरफ 2 गुना हो गया है, नीचे की तरफ 3 गुना हो गया है। और तीसरे में अगर देखें तो दोनों तरफ 3 गुना प्लस है। यही बुलिश में भी वही चीज दर्शाई गई है। इसमें साथियों कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से इसका महत्व बन जाता है। यानी टॉप पर अगर रेड बन गया तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा अच्छा काम करता है। और बॉटम में अगर ग्रीन बनता है तो बहुत अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये है इसकी बॉडी, से अच्छा इसको ही लेकर के चलते हैं। देखिए ये इसकी बॉडी है और ये ऊपर की बीक है और ये नीचे की बीक है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब ये ऊपर से चूंकि ओपन होता है तो ये इसका ओपन है और ये देखिए नीचे इसका क्लोज है। तो हाई, लो, ओपन, क्लोज, नीचे का शैडो इसका बॉडी का 2 गुना से अधिक है, ऊपर का शैडो बॉडी से 3 गुना अधिक है। यही चीज दूसरे में है, सारी चीजें सेम है, लेकिन ऊपर का 2 गुना है, नीचे का 3 गुना है, और तीसरे में देखें तो दोनों तरफ का 3 गुना है। इसमें साथियों वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो कैंडल जितना ही हेल्दी होगा वो उतना ही पावरफुल माना जाता है, चाहे वो बुलिश में हो चाहे बियरिश में हो। इसमें भी ये जब मार्केट के चार्ट पर बनता है तो इसको देखेंगे वहां पर, तो जैसे बुलिश जा रहा है वहां से जब रिवर्स होता है तो जब ये मार्केट पर ऊपर बनता है रेड वाला या नीचे बनता है बॉटम में ग्रीन वाला, तो जो सेल या बाई का जो हम लेते हैं एंट्री, वहां पर जब इसके बाद जैसे रेड वाले में देखेंगे तो जब बुलिश बनता है, ऊपर जब रेड बना, रेड बनने के बाद जब बियरिश के श्रृंखला आती है तो नीचे बियरिश कैंडल बनती है, और वो जब प्रीवियस कैंडल को, यानी पहले जो बुलिश वाली कैंडल है उसके हाई को जब उसके लो को जब ब्रेक करता है तो वहां पर एंट्री ली जाती है, और ये जहां बना रहता है इसके हाई को यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लेना होता है। लेकिन एंट्री लेने के लिए साथियों इतना ही पर्याप्त नहीं है, आगे तमाम सारी चीज बताई जाती है, उसको जान करके तभी हम लोगों को इसमें एंट्री लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एंट्री पहले हमको पेपर ट्रेडिंग के रूप में लेना चाहिए, पेपर पर ट्रेड करना चाहिए, और सीधे मार्केट में जाने पर हम नुकसान उठाते हैं यहाँ पर। तो हाई वेव कैंडल में बस इतना ही है साथियों। हम लोगों को इस चीजों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर ऐसा मसविरा बनता है तो एक तरह से फिर हम लोग लिखाना भी शुरू करेंगे, जैसे हम लोगों को वहां पर पढ़ाया जाता लिखाया जाता है, तो यहाँ पर आकर के हम इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और नहीं तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बाद में उनको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा और नोट भी करा दिया जाएगा। वैसे साथियों वहां के बारे में तो सभी को पता है कि
हफ्ता 10 दिन का डेमो क्लास होता है। डेमो क्लास के बाद ही आगे और कुछ मतलब एंट्री होती है। तो आज का बस इतना ही, या कोई और एक आध कैंडल बताएं सर? हाई वेव के साथ बेल्ट होल्ड भी बता दें क्या? नहीं सर, अभी दीजिए, एक एक चालू कीजिए। और नहीं तो सर मुझको भी समय दे दीजिएगा 2 मिनट के लिए, हम एक्सेल रिकॉर्डर के बारे में थोड़ा सा बता दें लोगों को। तो चलिए साथियों, आज बस इतना ही हाई वेव कैंडल के बारे में। और साथियों 1 मिनट में इतना कहना जरूर चाहूंगा कि जिंदगी हमारी सीखने के लिए और सीख करके दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए होती है, और जब दुनिया को देते हैं तभी हम लोगों को कुछ मिलता है। प्रकृति का यह नियम है कि जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति उसी को हमको ब्याज के सहित लौटाती है। प्रकृति अपने से हमको कुछ नहीं देती है। अगर हम प्रकृति को बुरा देंगे तो बुरा को कई गुना के रूप में हमको वापस करती है, और अगर हम प्रकृति को अच्छा देंगे तो उस अच्छाई को हमको कई गुना के रूप में वापस करती है। आज हम यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से सीख करके हम अपना तो लाभ कमाते ही हैं, या जो लोगों ने सीखा है ट्रेडिंग करके तो बहुत कुछ कमाते ही हैं, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, समाज में किसी को देते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके माध्यम से यानी उसका भी घर आगे धन धान्य से परिपूरित होता है, और ये श्रृंखला आगे बढ़ती है तो दुनिया में बहुत डेवलपमेंट होता है, हर व्यक्ति का, पर्सनल भी और समाज का भी।